गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला चला हुआ है और ये बेटा जो क्लासेस के जो टॉपिक जो चले हुए हैं, जो हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला था, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और अब कुछ हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पर डियर स्टूडेंट्स कुछ एप्लीकेशंस करने वाले हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ एक्सपेक्ट करने वाले हैं किसका बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। उससे पहले डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने आप लोगों को कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पर और इलेक्ट्रिक पावर के बेसिस पर मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराए हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम है तो बेटा वो पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है, सबसे पहला एक्सपेक्ट दे रखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का। The wires supplying electric current to an electric lamp are not practically heated while the filament of electric lamps becomes electric white hot। या हम इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे जो वायर जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो सप्लाई जो कराते हैं डियर स्टूडेंट्स किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की, तो वो प्रैक्टिकली हीटेड नहीं होते, जबकि उनका जो एलिमेंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स, या हम फिलामेंट बोल सकते हैं, हीटिंग एलिमेंट बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो बिकम्स क्या हो जाता है, वाइट हॉट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मान लो कोई हमारे पास में बेटा एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कैसा है बेटा, आर, ठीक है। अगर मान लो मैं इस कंडक्टर को डियर स्टूडेंट सेल और बैटरी से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं, ठीक है बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा, V, और करंट फ्लो कर रहा है बेटा I। तो जब इलेक्ट्रिक करंट डियर स्टूडेंट्स किसी कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस R, या व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, द वायर बिकम्स हॉट। ये वायर बिकम्स हॉट क्यों होता है, ये मैंने आप लोगों को कॉज बता दिया है। ये इसलिए होता है डियर स्टूडेंट, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं फ्रॉम द सेल और बैटरी, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी से जब इलेक्ट्रॉन थ्रू द आर से पास होते हैं, रेजिस्टेंस से पास होते हैं, तो वो डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद द एटम्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिसके कारण जो वायर जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस, मैंने आपको बताया था कि H इज इक्वल टू I स्क्वायर इनटू में बेटा R इनटू में T होता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, directly proportional to resistance and directly proportional to time for which current pass through in the wire। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ कह रहा है वायर्स, जो मोस्टली जो वायर्स जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट, जो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, वो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, वायर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो बेसिकली कंडक्टर होते हैं बेटा। क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है बेटा। क्या होते हैं वो, कंडक्टर होते हैं। डियर स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी लाइट में, इस कारण ब्लैंक हो गया था, तो दोबारा से इस चीज को समझने की कोशिश करें जो मैं आप लोगों को बता रहा था। मैं आप लोगों को ये समझा रहा था कि बेटा जब इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, तो फॉर टाइम टी के लिए, तो डियर स्टूडेंट्स उस वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है कितनी, H इक्वल टू I स्क्वायर R इनटू में T। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा था वायर सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं, जो वायर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो सप्लाई जो कराते हैं, वो बेसिकली बेटा मेनली किसके बने होते हैं, कंडक्टर्स के बने होते हैं। और कंडक्टर्स का डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, लो रेजिस्टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, लो रेजिस्टेंस। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को ये समझ में आई, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि डियर स्टूडेंट्स द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप बिकम्स इलेक्ट्रिक वाइट, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप बिकम्स वाइट हॉट।
तो अब आ जाती है बात किसकी, फिलामेंट की। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक जो लैंप जो होते हैं ना, इलेक्ट्रिक जो लैंप जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर डियर स्टूडेंट बेसिकली हम क्या यूज करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर बेसिकली यहाँ पर एक फिलामेंट लगा होता है इस तरीके का। ठीक है बेटा, और वो जो फिलामेंट जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिलामेंट है वो डियर स्टूडेंट्स, ये फिलामेंट वेरी थिन होता है। कैसा होता है, वेरी थिन। ये जो फिलामेंट है ये कैसा होता है बेटा, ठीक है, वेरी थिन होता है। इसका वेरी जब थिन होता है तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज मैं आप लोगों को स्पेशल बता देता हूं कि ये जो फिलामेंट है ये बेसिकली किसका बना हुआ है, टंगस्टन मेटल का बना हुआ है डियर स्टूडेंट। किसका बना हुआ है, टंगस्टन मेटल का बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, टंगस्टन मेटल का बना हुआ है डियर स्टूडेंट्स, टंगस्टन मेटल का। और टंगस्टन मेटल की मैं आपको बता देता हूं कि ये एक स्पेशल मेटल है जिसका डियर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, वेरी हाई रेजिस्टेंस। इस चीज को आप लोग ध्यान समझना। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है कि जो फिलामेंट जो होता है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक बल्ब का, वो वेरी थिन होता है। और डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो टंग ये बना हुआ किसका है, फिलामेंट का है। आगे मैं इस चीज के बारे में और डिस्कस करूंगा, इसी चीज के बारे में। ये टंगस्टन मेटल का वेरी हाई रेजिस्टेंस है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आपको मैं बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है ना, ये जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब जो होता है जिसके अंदर हम बेसिकली क्या भी यूज करते हैं बेटा, एक फिलामेंट जो यूज करते हैं। और ये जो वायर्स जो होते हैं ये वायर्स हैं इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर। और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, फिलामेंट है। ठीक है, अगर मान लो मैंने किसी सोर्स से लगा देता हूं, अगर मैं मान लो एक सोर्स लगा दिया यहाँ पर वोल्टेज का, और कितनी वोल्टेज डियर स्टूडेंट, 220 वोल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो फिलामेंट जो होता है इलेक्ट्रिक लैंप का, और जो इलेक्ट्रिक जो वायर जो होते हैं दोनों किस में होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये सीरीज में कंबाइन होते हैं। किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब देखो आपको मैंने ये इसलिए चीज बताई है कि डियर स्टूडेंट्स करंट को सप्लाई कौन कराता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक वायर सप्लाई कराते हैं। वायर हीट जो है वो बेसिकली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के, क्योंकि टाइम तो कैसा है, करंट भी कांस्टेंट है। आई को और आई और जो टी है इनको मैंने क्या रखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, केप्ट कांस्टेंट रखा हुआ है। तो जो हीट जो प्रोड्यूस होगी वायर के, हीट जो प्रोड्यूस जो होगी चाहे फिलामेंट में हो चाहे वो इलेक्ट्रिक वायर में हो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, उनके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, हीट जो प्रोड्यूस जो फिलामेंट के अंदर होगी वो उसकी रेजिस्टेंस पर, फिलामेंट की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। और जो वायर के अंदर जो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो उस वायर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। अब देखो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक वायर का कैसा है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक जो वायर जो होते हैं ये मेनली किसके बने होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, कॉपर के हो सकते हैं। ठीक है बेटा, और किसके हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं। और इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा, लो। इनका रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस लो होगा, अगर रेजिस्टेंस लो है, आर की वैल्यू अगर लो है, तो डियर स्टूडेंट्स हीट भी जो एच जो रहेगी वो भी कैसी होगी बेटा, लो होगी। और वो इतनी लो होगी कि डियर स्टूडेंट्स वो जो इलेक्ट्रिक जो वायर है ना वो बिकम्स प्रैक्टिकली क्या नहीं होगा, हीटेड नहीं होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जो वायर है वो मेनली किसके बने होते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम के। इनके रेजिस्टेंस होते हैं लो। रेजिस्टेंस लो होंगे तो हीट कैसी प्रोड्यूस होगी डियर स्टूडेंट्स, स्मॉल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी, इट विल बी नेग्लिजिबल, इट विल बी क्या होगी, नेग्लिजिबल। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट्स फिलामेंट पर। तो फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट किसका बना हुआ होता है, फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बना हुआ है। और टंगस्टन मेटल का वेरी हाई रेजिस्टेंस होगा। अगर इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई है
अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो डियर स्टूडेंट्स हीट भी जो रहेगी वो लार्ज प्रोड्यूस होगी। अब हीट इतनी लार्ज प्रोड्यूस हो जाती है कि डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो फिलामेंट जो होता है ना, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, वो बिकम्स कैसा हो जाता है बेटा, वाइट हॉट होता है ड्यू टू प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इन द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप। अब कह रहे सर अगर लार्ज अमाउंट में अगर हीट प्रोड्यूस होगी फिलामेंट के अंदर, मतलब टंगस्टन मेटल अगर लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा तो ये ग्लो करेगा। बिल्कुल क्या करेगा बेटा, ये इलेक्ट्रिक जो लैंप है वो क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अब अगर ये हाई टेम्परेचर पर डियर स्टूडेंट टंगस्टन मेटल अगर वो क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, लाइट रेडिएशन अगर ये एमिट करता है तो ये टंगस्टन मेटल मेल्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होने से टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर अगर राइज होगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, बेसिकली क्या होगा बेटा, बेसिकली क्या होगा, ये फिलामेंट बिकम्स हॉट होकर के टेम्परेचर राइज, और टेम्परेचर अगर राइज होगा तो डियर स्टूडेंट्स उस राइज होने से क्या होगी, कोई भी चीज है क्या होती है, मेल्ट होती है। पर ये टंगस्टन मेटल मेल्ट नहीं होता। इसलिए मेल्ट नहीं होता क्योंकि टंगस्टन जो मेटल है इसका मेल्टिंग जो पॉइंट है ना डियर स्टूडेंट्स, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इसका वो डियर कैसा होता है, वेरी हाई होता है। कैसा होता है बेटा, वेरी हाई। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है करीबन करीबन 3380 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा मेल्टिंग पॉइंट। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट फिलामेंट में से पास कराते हैं तो बेसिकली बेटा ये इस इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये अचीव नहीं कर पाता है। और even this degree Celsius, even this small temperature, the electric lamp, the filament of the electric lamp emit the light radiation, emit the light radiation बेटा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक लैंप के अंदर, चलो इसको अभी मैं थोड़ा सा बाद में छेड़ता हूं। अब आपको मैं पहले एक पिक्चर आप लोगों को जो एक्सपेक्ट जो मैंने आपको दिया हुआ है वो क्या आपको समझ में आया, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो वायर्स जो हैं ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक लैंप से जुड़ करके आए। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ऐसे भी आ सकता था, वायर सप्लाई इलेक्ट्रिक करंट टू एन इलेक्ट्रिक हीटर, टू एन इलेक्ट्रिक हीटर are not practically heated while the heating element of the electric kettle या electric heater becomes electric white hot। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये उससे भी जुड़ा हो सकता है। मैं आपको बता दूं इस चीज को, मैं एक क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन आता है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आप लोगों को मिलेगा कि वायर की जो कोड जो होती है ना, कोड मतलब बोलते हैं डोरी को। कोड जो होती है, द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, द कोड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर डज नॉट ग्लो while heating element of electric lamp, electric heater is produced large amount of heat and becomes red hot तो डियर स्टूडेंट इसका रीजन यही है जो मैंने आप लोगों को भी बताया था। बट फर्क ये यहाँ पर ये आ जाएगा कि यहाँ कोई यहाँ फिलामेंट टंगस्टन मेटल का बना हुआ, फिलामेंट जो होते हैं इलेक्ट्रिक लैंप के, इलेक्ट्रिक बल्ब के, वो टंगस्टन के बने होते हैं। बट यहाँ जो हीटिंग जो एलिमेंट जो होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, while the heating of the electric heater, while the heating element of electric heater is produce large amount of heat and becomes red hot। तो मैं आपको बता देता हूं, जब मैंने आप लोगों को कुछ एलो के बारे में बताया था तो मैंने एक चीज समझाई थी आप लोगों को, कुछ
कुछ ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती हैं डियर स्टूडेंट्स जो यूजफुल होती हैं। यूजफुल क्या है डियर स्टूडेंट्स? यूजफुल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती है डियर स्टूडेंट, हीटिंग अप्लायंस होती है। ठीक है, हीटिंग अप्लायंस कौन कौन सी है मैं उसके नाम बता देता हूं। हीटिंग अप्लायंस, ठीक है। हाँ, एक चीज मेरे ध्यान में ये आ रही है कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिजायरेबल भी होता है और एज वेल एज अनडिजायरेबल भी होता है। अनडिजायरेबल का केस में आपको समझाऊंगा, सबसे पहले मैं समझा रहा हूं आपको डिजायरेबल। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डियर स्टूडेंट डिजायरेबल है। कैसे डिजायरेबल है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो हीट जो प्रोड्यूस जो होती है ना, उस हीट को डियर स्टूडेंट्स हम वेरियस पर्पस में क्या कर लेते हैं, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक केटल होते हैं, जो हीटिंग जो अप्लायंस है, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक केटल हो गया बेटा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रिक क्या बेटा? टोस्टर होता है, ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रिक क्या होता है बेटा? गीजर। क्या होता है? इलेक्ट्रिक गीजर, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक गीजर। इलेक्ट्रिक गीजर जिसको हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? वाटर हीटर भी हम क्या बोलते हैं बेटा? बोलते हैं वाटर हीटर, ठीक है बेटा। और क्या है बेटा? रूम हीटर होते हैं, रूम हीटर होते हैं। और इलेक्ट्रिक क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रिक ओवन होते हैं। ये सभी डियर स्टूडेंट्स हीटिंग अप्लायंस है। क्या है सभी? ये हीटिंग अप्लायंस, और ये सभी की सभी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही काम करती है। क्योंकि ये डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैं, इन अप्लायंस से प्रोड्यूस होने वाली जो हीट जो होती है ना, उसे हम वेरियस पर्पस में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसका हम यूज करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर ये इनके जो हीटिंग जो है, इनके सभी के अंदर क्या यूज होते हैं? हीटिंग एलिमेंट यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं डियर स्टूडेंट्स? हीटिंग एलिमेंट। मैं आपको बता चुका हूं कि जो हीटिंग जो एलिमेंट जो होता है, जितनी भी हीटिंग अप्लायंस है जो मैंने लिखी हुई है, इनका जो हीटिंग जो एलिमेंट है ना डियर स्टूडेंट्स, वो एलो का बना होता है। किसका बना होता है? एलोस का। एलोस के भी नाम मैं आपको दे चुका हूं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या बेटा? नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन होता है, और मैग्नेनिन भी होती है बेटा। क्या होती है? मैग्नेनिन भी होती है। ये सब क्या है बेटा? कौन? ये सब एलोज होती हैं। और एलोज की मैं स्पेशलिटी में आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी, कि एलो का एक तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और दूसरा डियर स्टूडेंट्स क्या है इसका? दूसरा डियर स्टूडेंट्स ये कि इसकी रेजिस्टिविटी, या हम कह सकते हैं कि एलो का रेजिस्टेंस भी बहुत कैसा होता है? हाई होता है। क्या होता है? हाई। तो मैं आपको ये चीज समझाता हूं, आप लोग अब इस चीज को ध्यान सुनेंगे। ठीक है बेटा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक पावर दे रखे, ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सभी किस पर काम करती हैं? ये सभी किस पर काम करती है बेटा? ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही काम करती हैं। कैसे काम करती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर? सबसे पहली चीज तो ये अप्लायंस जो होती है ना, हाई पावर वाली इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती हैं। हाई पावर कंजप्शन होता है इनका, हाई पावर कंजप्शन। इनकी पावर कैसी है डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक पावर कैसी है? हाई पावर इंस्ट्रूमेंट है डियर स्टूडेंट्स, हाई पावर कंजप्शन इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, हाई पावर इंस्ट्रूमेंट्स। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, P इज इक्वल टू क्या होता है? V इनटू में क्या है डियर स्टूडेंट्स? I होता है। P इज इक्वल टू V इनटू में I फॉर ए गिवन वोल्टेज डियर स्टूडेंट्स। मान लेते हैं फॉर ए गिवन वोल्टेज, अगर वोल्टेज अगर हमारे पास में गिवन है तो V तो कांस्टेंट हो जाएगा। अगर V कांस्टेंट होगा डियर स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, अगर V कांस्टेंट होगा तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? करंट की होगी। मतलब अगर करंट ज्यादा होगा तो पावर भी कैसी होगी डियर स्टूडेंट्स? ज्यादा होगी। अगर डियर स्टूडेंट्स पावर हायर द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप,
larger the current drawn by it, larger current drawn by it। अगर P ज्यादा है, आपको मैंने बताया हाई पावर इंस्ट्रूमेंट है, अगर पावर ज्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स I भी ज्यादा है, अगर I ज्यादा है तो डियर स्टूडेंट्स H इक्वल टू क्या होता है I स्क्वायर इंटू में R इंटू में क्या बेटा T। आपको पता है कि R और T कांस्टेंट कर दूं तो जो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी बेटा, स्क्वायर ऑफ किसके होगी बेटा, स्क्वायर ऑफ किसके हो जाएगी, करंट की होगी डियर स्टूडेंट्स, किसकी होगी, स्क्वायर ऑफ करंट के। तो अगर डियर स्टूडेंट पावर ज्यादा है तो करंट ज्यादा होगा, अगर करंट ज्यादा होगा तो डियर स्टूडेंट्स लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगी बेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। आपको ये चीज समझ में आई, इसका मतलब ये किस पर काम कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर, किस पर काम कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दोबारा से दोनों हीटिंग अप्लायंस जो होती हैं उनके जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं, एलो के, मैग्नीशियम कांस्टेंट नाइक्रोम। इनकी स्पेशलिटी मैं आपको बता चुका हूं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है और इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई होता है। या इसको इस तरीके से समझो आप लोग कि ये जो डिवाइसेस जो मैंने आप लोगों को लिखी हुई जो हीटिंग अप्लायंस हैं ये हाई पावर इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अगर हाई पावर इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें P इक्वल टू V इंटू में I, तो फॉर ए गिवन वोल्टेज V कांस्टेंट हो जाएगा तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, I के। अगर पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के और आपको पता है कि पावर अगर ज्यादा है या अगर हाई पावर इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें से करंट कैसे ड्रॉ करेगा, इन अप्लायंस में से ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा। अगर डियर स्टूडेंट ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ किसके होता है, करंट के। तो लार्ज अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगी डियर स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूस होगी। और मैं आपको बता देता हूं इन एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, हाई होता है। इसलिए एट प्रॉपर रेट पर क्या जनरेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हीट एनर्जी को लिबरेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में क्या होती रहती है डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट होती रहती है। कोड का मतलब होता है डोरी। डोरी क्यों नहीं ग्लो करती है, क्योंकि वो कंडक्टर की बनी हुई है। अगर कंडक्टर की बनी हुई है तो आपको पता है कि कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर की अगर वो बनी हुई है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है। अगर रेजिस्टेंस कम है तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होता है तो रेजिस्टेंस अगर कम है तो कम अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होगी डियर स्टूडेंट्स, हीट प्रोड्यूस होगी और वो नेग्लिजिबल होगी। इसलिए जो कोड जो होता है ना, कोड जो होती है इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस की जो मैंने लिखी हुई है वो ग्लो नहीं कर पाती जबकि उनका हीटिंग एलिमेंट ग्लो करता है। ये रीजन आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट एलो का बना हुआ है, एलो का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ये हाई पावर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अगर पावर अगर ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा, करंट अगर ज्यादा ड्रॉ करेगा तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, तो लार्ज अमाउंट में हीट क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। समझ में आया ये चीज आप लोगों को? तो ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है बेटा। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, मेल्टिंग पॉइंट हाई है और ये कभी भी ऑक्सीडेशन टेक प्लेस नहीं करते हैं। जो हीटिंग जो एलिमेंट जो होते हैं ना एयर के अंदर कभी भी ऑक्सीडेशन को टेक प्लेस नहीं करते हैं। अब मैं एक चीज पर आता हूं, मैं आपको बता रहा था, क्या चीज बता रहा था, मैं आप लोगों को ये चीज समझा रहा था भाई कि बेटा जो हमारी जो इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंस है ना जिसमें इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, क्या बेटा, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, इलेक्ट्रिक बल्ब वो जो ग्लोइंग जो करता है ना, ग्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रिक जो बल्ब है वो किस पर बेस्ड है डियर स्टूडेंट्स, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है, पर उसमें एलो यूज नहीं होता। बल्ब के अंदर बेसिकली बेटा हम क्या यूज करते हैं, अभी बता रहा था मैं आप लोगों को, क्या होता है, फिलामेंट लगा होता है। क्या लगा होता है, फिलामेंट। और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन मेटल का बना हुआ है। टंगस्टन मेटल का अगर बना हुआ तो टंगस्टन मेटल का ही क्यों बना हुआ है मैं आपको बता चुका हूं। एक तो सबसे बड़ा रीजन आपको मैं बता देता हूं, लो रेट ऑफ एवोप्रेशन है इसका, लो रेट ऑफ एवोप्रेशन, लो रेट ऑफ एवोप्रेशन।
RAPION, low rate of evaporation even at high temperature, even at high temperature. समझ में आया चीज? लो रेट ऑफ एवोप्रेशन होता है एट हाई टेम्परेचर। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है हाई, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, समझाऊंगा, ध्यान रखना। तीसरा है डियर स्टूडेंट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी डियर स्टूडेंट्स इनका हाई होता है। चौथा है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, हाई रेजिस्टिविटी या हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी अभी मैं आपको बता चुका हूं कितने डिग्री का होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस का होता है। और ये भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि डियर स्टूडेंट्स H जो है वो हीट प्रोड्यूस इन द वायर, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, रेजिस्टेंस के है। ठीक है, रेजिस्टेंस का भी तो बताया था मैं आपको कि इसका अगर रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो H विल बी लार्ज होगी, H विल बी लार्ज प्रोड्यूस्ड। और ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी कोई भी डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी सोर्स अगर लाइट रेडिएशन एमिट करता है तो डियर स्टूडेंट्स उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब भाई मेरे पास में कोई लकड़ी है, अब लकड़ी को चाहे आप रूम टेम्परेचर पर रख देना, वो तब भी क्या नहीं करेगी, लाइट रेडिएशन को एमिट नहीं करेगी। अगर डियर स्टूडेंट्स अगर मैं उसको बर्न कर दूं तो बर्न करने पर वो हीट भी प्रोड्यूस करेगा और क्या भी डियर स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करेगा, लाइट भी प्रोड्यूस होगी उससे। तो डियर स्टूडेंट्स जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना, अगर हम किसी सब्सटेंस को अगर बर्न कर रहे हैं तो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसमें वो जिसमें बेसिकली जो एनर्जी जो होती है ना, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। एवोप्रेशन का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देता हूं। एवोप्रेशन का मतलब है जो मेटल जो होता है ना, जो मेटल है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो टंगस्टन जो मेटल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो डियर स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपको एक रीजन समझाता हूँ। आपने ये चीज देखी होगी कि जब हम किसी मार्केट से हम कोई बल्ब को लेकर के आते हैं, भाई मैंने तो एक्सपीरियंस किया है ये चीज, जब हम बल्ब को न्यू परचेज करते हैं मार्केट से और उसे हम यूज करते हैं तो डियर स्टूडेंट उससे क्या होता है, ब्राइटनेस ज्यादा होती है उस टाइम पर। और जैसे ही डियर स्टूडेंट्स उसे हम पासेज ऑफ द टाइम, स्पेन ऑफ टाइम में अगर उसी बल्ब को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी जो ब्राइटनेस जो होती है डियर स्टूडेंट्स ग्रेजुअली कम हो जाती है। ये भी आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने देखा है, बल्ब लाया, बढ़िया अच्छे तरीके से ब्राइटनेस दी, एमिट करी, लाइट रेडिएशन निकला, इंटेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो ब्राइटनेस ज्यादा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही डियर स्टूडेंट्स उसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये ब्राइटनेस कम क्यों हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, तो आप रीजन समझना इस चीज को। ये इसके बेस्ड पर फिनोमिना है एवोप्रेशन के पर, कि जो इलेक्ट्रिक जो बल्ब है ना, ये देखो ये इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, और ये फिलामेंट होता है, ठीक है, और ये जो फिलामेंट है मेटल का बना हुआ है, ये थिन होता है। कैसा होता है, थिन होता है, ठीक है बेटा, फिलामेंट वेरी थिन होता है। थिन मान लो, नॉर्मली थिन होता है, इस तरीके से एडजस्ट है, इस तरीके से एडजस्ट है कि ये वहां पर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे हम उसको डियर स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म तक इसको यूज करते हैं ना, लॉन्ग टर्म तक जैसे यूज करते हैं तो लो रेट ऑफ एवोप्रेशन तो है पर एवोप्रेशन तो होगा। अगर एवोप्रेशन होगा तो डियर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होगी, एवोप्रेशन होने की वजह से बेसिकली क्या होगा,
इससे क्या निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, इससे निकलेगा डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, इससे गैस प्रोड्यूस होगी। और जब गैस प्रोड्यूस होगी तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, गैस प्रोड्यूस होने से क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जो वहां से जो भी गैस जो निकलेगी वो गैस डियर स्टूडेंट्स क्या होगी, ये जो ग्लास जो लगा हुआ है ना, इस ग्लास की इनर वॉल पर आ जाएगी जो भी गैस जो होगी यहाँ, ठीक है। और मेटल अगर उस फिलामेंट का अगर एवोपरेशन हो रहा है तो डियर स्टूडेंट जो फिलामेंट है वो बिकम्स कैसा बन जाएगा, बिकम्स वेरी थिन बन जाएगा, बिकम्स वेरी थिन। अगर फिलामेंट डियर स्टूडेंट्स वेरी थिन हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर फिलामेंट थिनर हो जाएगा विद द यूज, तो बेसिकली डियर स्टूडेंट जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है बल्ब का, आर की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा बेटा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब अगर रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स बढ़ेगा, रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स अगर बढ़ेगा तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में R है। अगर रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स बढ़ रहा है तो पावर क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, कम होगी। अगर पावर कम होगी तो डियर स्टूडेंट्स मैं अभी आपको बता चुका हूं, कम करंट ड्रॉ करेगा। अगर करंट अगर डियर स्टूडेंट्स कम ड्रॉ होगा, अगर करंट ड्रॉ होगा तो हीट कम प्रोड्यूस होगी। अगर हीट कम प्रोड्यूस होगी तो डियर स्टूडेंट्स उसकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइट जो नेस है वो क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, उसकी कम हो जाएगी। समझ में आया, दोबारा से सुनो इस चीज को कि विद द long if we use the bulb for a long period of time, the brightness of the bulb is gradually decreased। why it is happen, it is happen due to the evaporation of the filament of electric lamp। तो ये फिलामेंट डियर स्टूडेंट्स एवोपरेट होता है हाई टेम्परेचर पर, तो उससे गैसेस एक ब्लैक सब्सटेंस रिड्यूस होता है गैसेस की फॉर्म में, और वो ब्लैक सब्सटेंस बेसिकली क्या हो जाता है, इनकी इनर वॉल पर चिपक जाता है और विद द यूज ये फिलामेंट बिकम्स वेरी थिन हो जाता है। अगर ये वेरी थिन हो जाएगा तो डियर स्टूडेंट्स एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा, एरिया कम होगा, थिन होगा, तो एरिया अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डियर स्टूडेंट्स उसकी पावर पर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, वोल्टेज तो कांस्टेंट है, तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, रेजिस्टेंस के होगी। पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स जाता है तो पावर क्या हो जाएगी, कम। अगर पावर कम होगी तो डियर स्टूडेंट्स कम करंट ड्रॉ करेगा, कम करंट ड्रॉ करेगा तो डियर स्टूडेंट्स हीट कैसी होगी, कम प्रोड्यूस, और उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा क्वेश्चन ये है कि डियर स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रिक जो लैंप जो होते हैं, इलेक्ट्रिक जो लैंप जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उनके अंदर एक अनरिएक्टिव गैस भरी जाती है। अनरिएक्टिव क्या भरी जाती है इसके अंदर, एक गैस, अनरिएक्टिव गैस। और जो अनरिएक्टिव जो गैस है ना डियर स्टूडेंट्स, वो जो गैसेज है मैं आपको बता देता हूं, आर्गन और क्या हो सकता है, आर्गन हो सकती है, या क्या हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, या इन दोनों का क्या हो सकता है इसके अंदर मिक्सचर होता है। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसके अंदर में एयर फिल कर दूं इस बल्ब के अंदर, तो आपको पता है कि बल्ब के अंदर तो ऑक्सीजन है, और टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है और ऑक्सीजन भी है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर तो फायरिंग अगर हो जाएगी, फायरिंग अगर स्टार्ट कर देगा और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा डियर स्टूडेंट्स हाई टेम्परेचर पर। तो इसलिए हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस फिलामेंट की लॉन्ग को, इसके फिलामेंट की प्रोलॉन्ग ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए, प्रोलॉन्ग लाइफ ऑफ फिलामेंट इज इंक्रीज, फिलामेंट इज इंक्रीज। जो प्रोलॉन्ग लाइफ है ना डियर स्टूडेंट्स, वो फिलामेंट की इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द अनरिएक्टिव गैस इन द बल्ब,
क्यों? अगर मैं इसके अंदर एयर भरूंगा ना तो एयर के अंदर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन उसके साथ में क्या करेगी, रिएक्ट कर जाएगी हाई टेम्परेचर पर, और उसके अंदर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो फिलामेंट है ना तुरंत फ्यूज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, डैमेज हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, उस फिलामेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग बढ़ाने के लिए, प्रोलॉन्ग का मतलब बढ़ाना, प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट of electric lamp is increased due to the argon and helium is filled in the electric bulb। दूसरा डियर स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो हमारे जो फिलामेंट जो ये जो इलेक्ट्रिक जो लैंप होते हैं इसके अंदर हम फिलामेंट यूज करते हैं, ये इतने मोर एफिशिएंट नहीं होते, ये पावर एफिशिएंट नहीं होता, इनका नॉट पावर एफिशिएंट। इसलिए पावर एफिशिएंट नहीं होते क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इनके अंदर फिलामेंट है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि स्मॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही लाइट एनर्जी के, स्मॉल इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, बाकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है डियर स्टूडेंट्स वो हीट एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। आई होप आपको ये जो सारे जो पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो क्लियर हो गए। एक और है डियर स्टूडेंट्स जो हमारी जो डिवाइस है जिसको हम सेफ्टी डिवाइस भी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस क्या है कि मैं आपको समझाता हूं, आप लोग ध्यान सुने, ठीक है बेटा। जैसे मान लो बेटा मैंने एक टिन प्लेटेड कॉपर वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट, कॉपर वायर। टिन एक डियर स्टूडेंट्स एक मेटल है, टिन क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक मेटल होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेटल है एक तरीके का। और मैं आपको बता भी देता हूं कि डियर स्टूडेंट्स बेसिकली टिन प्लेटेड कॉपर वायर, ठीक है ना, टिन प्लेटेड मतलब ये तरीके का एलो यूज करते हैं हम इसके अंदर, क्या यूज करते हैं, एलो यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब टिन प्लेटेड जो कॉपर जो वायर है ना डियर स्टूडेंट्स, इसकी मैं कुछ स्पेशलाइजेशन बता देता हूं। इसकी कुछ स्पेशलाइजेशन ये कि एक तो इसका मेल्टिंग, ये तो एक तो ये कैसा होता है, सॉरी इसको मैं बाद में लिखूंगा। एक तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बेटा लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर एलो का तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है बट वहां पर हम निकेल क्रोमियम का यूज करते हैं, ठीक है, इसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ टिन प्लेटेड कॉपर वायर है, मतलब कॉपर प्लस में क्या है बेटा, टिन यूज होती है, ठीक है। तो इसके कारण इसका टिन मिलाने से क्या होता है, बेसिकली इसका जो मेल्टिंग जो पॉइंट है ना वो क्या हो जाता है डियर स्टूडेंट्स, लो हो जाता है। अब सुनो, अब मान लो मैंने एक यहाँ पर एक मेटल कैप लगा दी, एक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या लगा दी, एक मेटल कैप लगा दी मैंने यहाँ पर एक, और यहाँ पर भी एक मेटल कैप लगा दी, ठीक है भाई। और मान लीजिए कि यहाँ से एक वायर लगा हुआ है इस तरीके का, कैसा बेटा, टिन प्लेटेड कॉपर वायर, टिन प्लेटेड कॉपर वायर। अब इसकी जो करंट रेटिंग है ना, करंट रेटिंग है, हर किसी वायर की करंट रेटिंग होती है डियर स्टूडेंट्स, करंट रेटिंग। तो इस वायर की करंट रेटिंग कितनी है डियर स्टूडेंट्स, मान लो कितने एम्पियर की है, 5 एम्पियर की है। और यहां से मैं, ये क्या है, मेटल कैप है, मेटल कैप, ये भी क्या है, मेटल कैप है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेटल कैप। अब यहां से मैंने इलेक्ट्रिक करंट पास कराया 1 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर करंट पास करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का पास करा तो 2 भी जाएगा। ये करंट रेटिंग जो है ना 5 एम्पियर, इसको हम बोलेंगे सेफ वैल्यू ऑफ करंट, सेफ वैल्यू ऑफ करंट for this वायर, for this वायर, इस वायर का जो मैंने वायर यूज करा है P की, ठीक है बेटा, ये इसकी सेफ वैल्यू ऑफ करंट है। मतलब अगर डियर स्टूडेंट्स में 1 एम्पियर करंट पास कराऊं तो फ्लो करेगा, 2 भी फ्लो करेगा, 3 भी फ्लो करेगा, 4 भी फ्लो करेगा, 5 भी फ्लो करेगा। जैसे ही मैं एक्सीड कराऊंगा तो एक्सीड कराने से क्या होगा,
एक्सीड कराने से क्या होगा, करंट बढ़ेगा। अब करंट बढ़ेगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या है, करंट अगर बढ़ेगा तो डियर स्टूडेंट्स तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट इंक्रीज कर जाएगी अगर हमारा आई बढ़ गया तो, ठीक है। अगर आई बढ़ेगा हीट बढ़ेगी, अगर हीट बढ़ेगी तो डियर स्टूडेंट्स टेम्परेचर बढ़ने से इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, लो है, और ये वायर क्या हो जाएगा बेटा, मेल्ट हो जाएगा। अगर हम एक्सीड कर देंगे इसकी वैल्यू को, एक्सीड द करंट, कितना एक्सीड कर दूं, ग्रेटर देन 5 दैट इज 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 एम्पियर हो सकता है। डियर स्टूडेंट इस वाली डिवाइसेस को, इस अरेंजमेंट को हम यूज करते हैं, सेफ्टी तौर पर यूज करते हैं, इसको हम सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। क्यों सर इसलिए कि बेटा जैसे मान लो कि मेरे पास में यहाँ पर एक ये एलईडी लगी हुई है बेटा, ये क्या है बेटा, एलईडी। तो एलईडी के साथ में मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक बल्ब, मान लो मैंने यहाँ पर एक ये वायर लगा दिया, ठीक है बेटा। तो बेसिकली क्या है, ये एलईडी है, एलईडी टीवी, ठीक है। इसकी मान लीजिए करंट रेटिंग कितनी है, एलईडी जो है ना टीवी वो कितने करंट पर ऑपरेट करता है, 3 एम्पियर। तो मैंने यहाँ पर एक वायर लगा दिया, टिन प्लेटेड कॉपर वायर लगा दिया, जिसकी करंट रेटिंग भी कितनी है, करंट रेटिंग कितनी है इसकी, 3 एम्पियर की है। करंट रेटिंग कितनी की, 3 एम्पियर की। तो 1 एम्पियर को अलाउ करेगा, एलईडी में करंट जाएगा, 2 एम्पियर का करंट जाएगा तो एलईडी में चला जाएगा, 3 एम्पियर का करंट जाएगा तब भी वो इलेक्ट्रिक करंट एलईडी में जाएगा, और एलईडी या टीवी हमारी प्रॉपर तरीके से वर्क करेगी बेटा। अगर जैसे ही मैं 4 एम्पियर करंट पास कराऊंगा तो भाई इसकी ये ऑपरेट कितने पर होती है, 3 एम्पियर पर। अगर लार्ज करंट अगर एलईडी टीवी में अगर मैं फ्लो कराऊंगा तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, इसके जो पार्ट्स जो लगे हुए हैं, जो आईसी वगैरह जो लगी हुई है, जो रिएक्टिफायर और ट्रांजिस्टर जो लगे हुए हैं, ट्रांसफॉर्मर जो लगे हुए हैं, वो डैमेज हो जाएंगे सारे। अगर करंट कितने का जाएगा, 4 एम्पियर का। बट ये डैमेज नहीं होगी, ये डैमेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही यहाँ से करंट रेटिंग कितनी है इसकी कितनी है बेटा, 3 एम्पियर है। जैसे ही इसमें 4 एम्पियर करंट जाएगा ना तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कारण ये वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये वायर मेल्ट हो जाएगा और आगे करंट की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ये अप्लायंस हमारी क्या हो जाएगी बेटा, डैमेज होने से क्या हो जाएगी बेटा, बच जाएगी। इस डिवाइसेस को हम डियर स्टूडेंट्स बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या बोलेंगे भैया, इलेक्ट्रिक फ्यूज। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज आल्सो बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसके अंदर बेसिकली हम एक पर्टिकुलर एक टिन प्लेटेड कॉपर वायर क्या करते हैं, यूज करते हैं। टिन प्लेटेड कॉपर वायर इसलिए यूज करते हैं, खाली कॉपर वायर को प्योरली को मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक है। मुझे मेल्टिंग पॉइंट क्या करना है, लो। तो टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, टिन प्लेटेड अगर कॉपर वायर होगा तो ड्यू टू मेल्टिंग लो मेल्टिंग पॉइंट के कारण जैसे ही करंट एक्सीड करंट पास करेगा डियर स्टूडेंट्स सेफ वैल्यू ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर से, तो वो वायर तुरंत मेल्ट हो जाएगा। कह सर कितनी सेफ वैल्यू होगी टिन प्लेटेड कॉपर वायर की, वो बेसिकली डिपेंड करेगा इसकी थिकनेस पर। इसकी हम थिकनेस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को क्या करेगा, अलाउ करेगा। जैसे मान लो मैंने एक ऐसा थिकनेस का वायर बना दिया टिन प्लेटेड कि वो 5 एम्पियर करंट को अलाउ कर रहा है मैक्सिमम, तो एक 1 एम्पियर भी जाएगा, 2 एम्पियर, 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, 5 जाएगा। जैसे ही 6 जाएगा तो डियर स्टूडेंट से क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और करंट की सप्लाई को क्या कर देगा बेटा, आगे की सप्लाई जो है उसे ब्रेक डाउन कर देगा। इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। तो इसके कुछ स्पेशल बता देता हूँ, स्पेशल पॉइंट बता देता हूँ। ये तो एक थिन वायर होता है, कैसा होता है, थिन, ठीक है। कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, ये थिन वायर है, थिन फ्यूज वायर बोलते हैं। शॉर्ट लेंथ का होता है, इसका होता है शॉर्ट लेंथ वायर बोलते हैं इसको, शॉर्ट लेंथ वायर है, और इसको हम थिन वायर भी बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका मैं बता देता हूँ, टिन प्लेटेड जो कॉपर जो वायर है ना, जो शॉर्ट लेंथ जो वायर है, जो थिन जो वायर है, जिसको हम फ्यूज वायर भी बोलेंगे, उस कंपैरेटिवली इसका जो रेजिस्टेंस जो होता है ना, नॉर्मल जो कॉपर जो होते हैं, एल्यूमिनियम जो होते हैं, सिल्वर जो होते हैं, उनसे इनका कंपैरेटिवली इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है बेटा,
हाई रखा जाता है। क्या रखा जाता है? हाई। तो ये मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है। आई होप आपको ये चीजें सारी समझ में आई हैं। और बेटा आपकी एक क्लास और बची हुई है, एडवांटेज ऑफ सीरीज, एडवांटेज ऑफ पैरेलल, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज ओवर किसके? पैरेलल के। तो ये चीजें मैं आप लोगों को एक क्लास और प्रोवाइड कराऊंगा। एक क्लास न्यूमेरिकल की होगी। बाकी ये चैप्टर बेटा हमारा क्या हो चुका है? फिनिश हो चुका है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। जय हिंद, जय भारत।